तो हेलो गाइज, आज हम देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ पाइथन। तो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं। इन पाइथन फंक्शंस आर अ वे टू ग्रुप कोड इनटू रियूजेबल ब्लॉक्स। तो पाइथन में फंक्शन मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट को ग्रुप किया जाता है और वो बार बार यूज किया जाता है जिधर उसकी जरूरत है। Functions are useful because they allow you to organize code, avoid repetition, and make programs more modular and easier to understand. तो पाइथन के फंक्शन यूजफुल है क्योंकि आपके कोड को ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट लिए जाते हैं और रिपीटेशन को अवॉइड किया जाता है। मतलब आपको टू नंबर की एडिशन बार बार लगने वाली है कोड में, तो आपको क्या करना है, वन टाइम एडिशन के फंक्शन क्रिएट कर देना है और उस नेम के अनुसार उसको कॉल देना है। तो आपको बार बार उस कोड को लिखने की जरूरत नहीं है एडिशन की, सिर्फ आपको पैरामीटर पास कर देने हैं और उन टू नंबर की एडिशन यूज कर लेनी है। इस तरह से आप रिपीटेशन को अवॉइड कर सकते हैं और ये मोर मॉड्यूलर मतलब प्रोग्राम के पार्ट हो जाते हैं फंक्शन को यूज करने के बाद, इसलिए आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसके टाइप्स देखेंगे अब हम फंक्शन के। तो फर्स्ट टाइप है बिल्ट इन फंक्शंस। फंक्शन विच आर ऑलरेडी डिफाइंड इन फंक्शन लाइब्रेरी विच कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन। जिस फंक्शन के मीनिंग पाइथन की लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइन किए जाते हैं उसे बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल ये है प्रिंट लेन टाइप। तो इनके मीनिंग पाइथन की लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइन है। मतलब आपको पता है प्रिंट फंक्शन को किस लिए यूज किया जाता है, किसी भी स्ट्रिंग या वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, लेन को किसी भी स्ट्रिंग आर की लेन फाइंड करने के लिए, और टाइप ये किसी भी वेरिएबल का डाटा टाइप फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है इस तरह से। तो अगला टाइप है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। दिस आर फंक्शंस क्रिएटेड बाय यूजर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूजर फंक्शन को क्रिएट करता है, उसे यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। मतलब यूजर ने फंक्शन क्रिएट कर दिया तो वो क्या हो गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। दे यूज द डीएफ कीवर्ड एंड कैन एक्सेप्ट पैरामीटर्स और रिटर्न वैल्यू। तो यूजर डिफाइंड मतलब हम फंक्शन को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो डीएफ एक इस कीवर्ड को यूज करके आप इस फंक्शन में पैरामीटर भी पास कर सकते हैं और वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स है डीएफ एक कीवर्ड है, फंक्शन नेम ये फंक्शन का नेम है, आप कौन सा भी नेम ले सकते हैं, और पैरामीटर पास करने चाहते हो तो ब्रैकेट में पैरामीटर देने हैं और कोलन, और यहाँ पर फंक्शन की बॉडी के अंदर लेना है, यहाँ पर स्पेस नहीं दिया है, और वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो तो वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल लिया है और यहाँ पर फंक्शन का नेम ऐड लिया है और इसमें सिंपल सा मैसेज प्रिंट किया है। और कॉल देने के लिए आपको इस तरह से फंक्शन के बाहर इस तरह से फंक्शन के नेम से कॉल देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ फंक्शन का नेम यूज किया है कॉल देने के लिए। तो इसको हम प्रोग्राम में देखने वाले हैं और साथ साथ हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के टाइप्स भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर डीएफ ये कीवर्ड लेते हैं, उसके बाद एड ए फंक्शन का नेम लेंगे और इस फंक्शन के अंदर टू वेरिएबल की वैल्यू यूजर से स्कैन करके लेंगे। तो इंटीजर टाइप के हम वैल्यू लेंगे और इसमें हम मैसेज देंगे एंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद और एक वेरिएबल लेते हैं, यूजर से स्कैन करके लेंगे इसे भी, और इसमें सिंपल सा मैसेज देते हैं एंटर सेकंड नंबर। और यहाँ पर इन टू वेरिएबल के एडिशन सी में इस वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर प्रिंट कर डालते हैं और यहाँ पर सिंपल सा मैसेज देते हैं इसमें एडिशन। और इस फंक्शन को कॉल देने के लिए इस फंक्शन के बाहर उस फंक्शन के नेम से कॉल देना है। तो हमारे फंक्शन का नेम है ऐड, तो इस तरह से इस फंक्शन को कॉल जाएगा। तो ये किस टाइप का यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया, तो हमने कौन सी भी वैल्यू रिटर्न नहीं की है यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर कौन से भी पैरामीटर पास नहीं किए, तो ये क्या हो गया,
विदाउट पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप हो गया। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन का फर्स्ट टाइप है। तो इसे रन कर देते हैं। तो फर्स्ट नंबर एंटर करते हैं 40, सेकंड नंबर एंटर करेंगे 60। तो यहाँ पर देख सकते हैं एडिशन 100 प्रिंट हो गए। तो यहाँ से कॉल हटा दिए तो क्या हो गया, हो जाता है, देखते हैं क्या होता है। देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। तो वो फंक्शन कॉल नहीं होगा, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से उस फंक्शन के नेम से कॉल देना पड़ेगा, तभी वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो ये हो गया विदाउट पैरामीटर विदाउट रिटर्न। अब हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे वैल्यू, मतलब विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप ये फंक्शन करेंगे। तो यहाँ पर रिटर्न सी कर देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल से इस फंक्शन की वैल्यू, मतलब एड ए फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा तो आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एन में स्टोर किया है और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो इस फंक्शन को रन करते हैं। तो ये सेकंड टाइप है यूजर डिफाइंड फंक्शन का। तो यहाँ पर वैल्यू एंटर करेंगे 30 और 90। तो यहाँ पर देख सकते हैं 120 एडिशन प्रिंट हो गए। तो ये कौन सा टाइप हो गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने वैल्यू रिटर्न की है, लेकिन यहाँ पर कौन से भी पैरामीटर पास नहीं किए हैं। तो ये क्या होगा, विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर अब हम ये हटा देते हैं और पैरामीटर पास कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ए और बी इस तरह से पास कर देने हैं, और आपको उनके रिटर्न टाइप नहीं देने हैं फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर हम इस तरह से टू वेरिएबल स्कैन करके लेते हैं इस फंक्शन के बाहर। तो यहाँ पर हम एक्स और वाई ये टू वेरिएबल यूजर से स्कैन करके लेंगे, एक्स और वाई। और ये एक्स और वाई ये टू वेरिएबल इस ऐड फंक्शन में, मतलब कॉल देते समय पास कर देने हैं। तो ये फंक्शन किस टाइप का हो गया, तो यहाँ पर हमने पैरामीटर भी पास किए हैं और वैल्यू भी रिटर्न की है। तो ये कौन सा टाइप हो गया, विथ पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप। इस ये थर्ड टाइप है यूजर डिफाइंड फंक्शन का। तो इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर 50 और 80, तो यहाँ पर देख सकते हैं एडिशन 130 प्रिंट हो गई। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन का ये थर्ड टाइप है विथ पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप। अब हम करेंगे विदाउट रिटर्न विथ पैरामीटर। तो आपको क्या करना है, सिंपल से ये रिटर्न टाइप सिर्फ हटा देना है, और ये रिटर्न नहीं करेगा वैल्यू, तो यहाँ पर वह किसी वेरिएबल की जरूरत नहीं स्टोर करने की, और इस प्रिंट फंक्शन को भी हटा देंगे। और यहाँ पर सी की वैल्यू प्रिंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कौन सी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। तो इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर हम 500 और 800, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1300 ये वैल्यू प्रिंट हो गई। तो इस तरह से ये यूजर डिफाइंड फंक्शन के टाइप थे। हमने 4 टाइप्स देखे हैं। पहले देखा है विदाउट रिटर्न, सॉरी विदाउट पैरामीटर विदाउट रिटर्न। सेकंड टाइप था विदाउट पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप। थर्ड टाइप था विथ पैरामीटर विथ रिटर्न वैल्यू। और हमने ये आखिरी में देखा ये फोर्थ टाइप है विथ पैरामीटर विदाउट रिटर्न टाइप। तो ये थे यूजर डिफाइंड फंक्शन के टाइप्स, और हमने इस वीडियो में फंक्शंस भी देख लिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके लिए मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।